तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग झारखंड की एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से निकल के आई है। ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको दो मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बता चुका है, एक गढ़वा वाला, ठीक, एक सरायकेला खरसावां का। इसको भी लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा क्योंकि अगर कोई नया देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा। फिलहाल पहली वाली वैकेंसी देखते हैं। तो जिला स्वास्थ्य समिति चतरा, ठीक है, जिला स्वास्थ्य मिशन समिति चतरा यानी कि सदर हॉस्पिटल चतरा की ओर से निकाला गया है वैकेंसी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025। ठीक, नया साल से जमा नहीं होगा, इसी साल में आपको जमा करना होगा फॉर्म। फॉर्म ऑफलाइन है और यह जो है नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड की ओर से निकाला गया है। चलिए जानते हैं डिटेल में इन सब के बारे में सारी चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पे पहला पोस्ट है स्टाफ नर्स का। दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑपरेटर, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट प्रोमिस ऑपरेटर, फार्मासिस्ट आयुष, ARCH काउंसलर। फिर आ जाता है आपका न्यूट्रिशन काउंसलर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, MO पार्ट टाइम फार्मासिस्ट, और बी BD मलेरिया टेक्नीशियन सुपरवाइजर, MTS लैब टेक्नीशियन, MO PPM कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कितना पोस्ट है यार। फिर सीनियर DOTS पल्स TB HIV STLS। फिर है हॉस्पिटल अटेंडेंट। ठीक है, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट MTS का पोस्ट समझ लीजिएगा। सैनिटरी अटेंडेंट। फिर आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और लास्ट में आता है साइकेट्रिक सोशल वर्क। टोटल 37 पोस्ट है, 37 अलग अलग। चलिए जानते हैं एक एक के बारे में। तो अगर आप इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो देख लीजिए। बाकी सिंपल, अगर आप 12th पास है तो आप जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं, 10,500 उसमें दिया जाएगा। देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स, ठीक है, 11 सीट है इसमें। और GNM अगर आप में से कोई किए हैं, ठीक है, तो उनको लिया जाएगा, 16,500 दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइज ऑपरेटर। ठीक, तो इसमें जो है एक सीट है जनरल कोटा से, और 14,000 दिया जाएगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि D फार्मा किए हो, ठीक है, और 3 साल का नॉलेज हो, 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट आ जाता है फार्मासिस्ट आयुष। इसमें जो है एक सीट है। आप जो है D फार्मा किए हो लेकिन आयुर्वेदिक में 10,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आप आयुर्वेदिक में नहीं किए तो होम्योपैथिक में भी किए तो भी आपको लिया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा इन होम्योपैथी, D फार्मा होम्योपैथिक। ARCH काउंसलर में है कि आप जो है PG किए हो, किसमें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइकोलॉजी में या सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, और हॉल्ट डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ मिनिमम 1 to 3 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एडोलसेंट वर्क नॉलेज। मतलब किशोरावस्था के जो भी स्टूडेंट है उसको गाइड करना होता है। ठीक है, 15,000 रुपया सैलरी है। आगे देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशनल काउंसलर एक सीट है, और वो भी आपका किससे है जी, रिजर्वेशन कोटा से है। ठीक, BC1 से है, नहीं SC से है। ठीक, न्यूट्रिशनल काउंसलर में मांगा गया है कि आप जो है MA किए हो। MA किस, मतलब मास्टर का कोर्स किए हो। PG किसमें, तो डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर होम साइंस में किए हो, और 1 साल कहीं पे काम किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 15,000 है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट यानी कि आँख का जो होता है, इसमें 3 सीटें हैं, जनरल से 2 और एक और रिजर्वेटिव कैटेगरी से है, देख लीजिएगा। 12,000 दिया जाएगा। डिप्लोमा किए हो, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक होता है, ठीक है, वो कोर्स किए हो। नेक्स्ट आता है स्टाफ नर्स। तो इसमें 16,500 है, 5 सीट है। GNM का मांगा गया है डिग्री। एवो एवो जो है आपका पार्ट टाइम MBBS। ठीक, फार्मासिस्ट, इसमें जो है D फार्मा का कोर्स किया हो, 12,500 दिया जाएगा।
और जितना भी कोर्स है झारखंड से ही किए हो तभी वैलिड माना जाएगा, बाहर से किए तो फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक। बीपीटी मलेरिया टेक्नीशियन में सिंपल ग्रेजुएट हो, ठीक, ग्रेजुएट। और इसके साथ ही किसमें, बायोलॉजी में, जो लोग बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी में ग्रेजुएट है या एमएससी किए हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड शुड हैव 1 year एक्सपीरियंस इन वेक्टर बोर्ड डिजीज। द कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी बोला गया है। ठीक। 17,000 रुपया दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन में देख लीजिए, तो लैब टेक्नीशियन में बोला गया है एगो सीट है, 15,000 दिया जाएगा। और 12th के बाद जो है आप डीएमएलटी का कोर्स किए हो, ठीक है। एबो एमबीबीएस 63,000 है। नेक्स्ट है आपका पीपीएम कोऑर्डिनेटर, तो इसमें एगो सीट है, 19,000 है। इसमें क्या बोला गया है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, 1 year का एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या हेल्थ प्रोजेक्ट, ठीक है। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस हो। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रेफरेंस टू दोज हु हैव वर्कड इन RATCP, बहुत ज़्यादा डिग्री मांगा है यार, कंप्यूटर का भी डिग्री मांगा गया है। ठीक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है सीनियर DOTS पल्स TB HIV, इसमें 27,000 सैलरी है। और ग्रेजुएट किए हो, साथ में जो है इंटरमीडिएट और वर्किंग नॉलेज हो, ठीक। और ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास। ट्यूबरक्लोसिस में एक सर्टिफिकेट होता है, ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर्स, वो कोर्स किए हो मिनिमम 2 मंथ का, ठीक है। और प्रेफर उनको किया जाएगा जो लोग ट्रेनिंग किए हैं, ट्रेनिंग कोर्स फॉर MPW का एक ट्रेनिंग होता है मल्टीपर्पज़ वर्कर का, उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है STLS, तो इसमें जो है ग्रेजुएट हो और साथ में DMLT का कोर्स किए हो, ठीक, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस हो, उनको लिया जाएगा। 20,400 रुपया सैलरी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट में 10,000 सैलरी है, 2 सीट है। 10th पास हो और क्या बोला गया है, एक्सपीरियंस इन हेल्थ इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो आप जो है कहीं पे हॉस्पिटल में काम किए हो, बस। सैनिटरी अटेंडेंट में 2 सीट है। 12th पास हो और किसी हेल्थ सेक्टर में काम किए हो, इसमें भी 10,500 है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं, तो एगो सीट है, 26,000 सैलरी है। PG किए हो साइकोलॉजी में, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी। और क्या बोला गया है, अगर कोई मास्टर ऑफ फिलोसफी है इन मेडिकल साइंस, ठीक है, यानी कि MPhil, अगर कोई MPhil किए हैं साइकोलॉजी में तो वो भी एलिजिबल है। एंड 2 year विच इंक्लूड सुपरवाइज क्लिनिकल ट्रेनिंग अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय रेविलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें 26,000 दिया जाएगा। अंत में आता है साइकेट्रिक सोशल वर्क, इसमें 29,000 सैलरी है। एगो सीट है। PG किए हो किसमें, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीट ऑफ कोर्स स्टडी ऑफ मिनिमम 2 year इन मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, ठीक है। चलिए, तो यही है वैकेंसी। अप्लाई करने का लास्ट डेट मैंने बता दिया है, मिनिमम उम्र 21 साल चाहिए। और यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना होगा आपको, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, स्पीड पोस्ट करना होगा। किस एड्रेस पे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है। और एक चीज़, फॉर्म का फीस भी लगेगा आपको, तो ध्यान से देख लीजिए, अगर आप योग्य हैं तभी अप्लाई करें, क्योंकि जनरल OBC कैंडिडेट को 400 रुपया फॉर्म फीस देना पड़ेगा, ST SC को 200 रुपया फॉर्म फीस। किस्त तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है। और बोला गया है सभी तरह से पूर्णबद्ध लिफाफे प्रतिबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या बाय हैंड आपको जो है जमा करना होगा। कहाँ पे जमा करना होगा, या आप डायरेक्टली जाकर भी जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। किस एड्रेस पे, तो शल्य चिकित्सा सामूहिक चिकित्सा पदाधिकारी चतरा, ये है। और फिर आपको देना पड़ेगा इसका पिन कोड। असैन्य शल्य चिकित्सा, ये एड्रेस है। सामूहिक चिकित्सा पदाधिकारी चतरा, ये एड्रेस है। इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या का नाम लिखना होगा, पद का कोड देना होगा और पद नाम। यहाँ पे पद का कोड देखिए दिया गया है, ये आपका पोस्ट कोड है।
ये सीरियल नंबर जो दिया गया है ये पोस्ट कोड है और पोस्ट का नाम है ये, ठीक है। तो आपको किस एड्रेस पे भेजना है, चतरा वाले एड्रेस पे। यहाँ पे इन्होंने पिन कोड नहीं दिया, पिन कोड आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चतरा सदर हॉस्पिटल लिखिएगा ना, पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और अगर आप गढ़वा से हैं, गढ़वा जिला का ये है, ठीक है। यहाँ पे 141 पोस्ट पे वैकेंसी निकली थी। इसका लास्ट डेट कब है, तो आवेदन की अंतिम तिथि ये 12 जनवरी है, 12 जनवरी 2026, ठीक है। यहाँ पर 141 को पोस्ट है। और ये सरायकेला खरसावां, इसका अंतिम तिथि कब है जी, इसका लास्ट डेट, अच्छा वीडियो मैंने बनाया है उसको डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। चलिए, तो यहाँ पे 75 को सीट था सरायकेला खरसावां में, ठीक है। थैंक यू। और अगर कोई वैकेंसी आता है तो मैं आपको झारखंड की हर एक वैकेंसी का अपडेट देता हूँ इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।